जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज लेके आए हम चैप्टर 13 सांख्यिकी कक्षा 10 का चैप्टर है। सांख्यिकी में हम करेंगे सबसे पहले, इसमें तीन होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना होता है। सबसे पहले करेंगे हम माध्यक ज्ञात करना। माध्यक कितने प्रकार का होता है? देखो, माध्य होता है, माध्य तीन प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। माध्य तीन प्रकार से, इसकी तीन विधियां होती है या विधि होती है। कौन कौन सी विधि होती है? सबसे पहले होती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इसका सूत्र क्या होता है? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। दूसरी विधि होती है कल्पित विधि। कल्पित विधि, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। तीसरी विधि होती है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि का सूत्र एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई। इस कंप्लीट की क्या होता है? गुणा में एच होता है। ये सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तीनों विधियों से हम इसी क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम प्रत्यक्ष विधि से, फिर करेंगे कल्पित विधि से, फिर करेंगे पग विचलन विधि से। देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च क्या है? 18 रुपए। क्या दे रखा है? माध्य जेब खर्च। माध्य दे रखा है इस क्वेश्चन में। और क्या कह रहा है? लुप्त बारंबारता एफ। क्या करना है? एफ का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे। हमें ये सारणी दे रखी है, दैनिक जेब भत्ता और बच्चों की संख्या। हमने पहले ही बना दी है यहां सारणी। देखो, यहां क्या दे रखा है? बच्चों की संख्या, पैसे रुपए दे रखे, दैनिक जेब भत्ता दे रखा है, फिर बच्चों की संख्या ये एफ आई हमें दी गई है, एक्स आई हमें ज्ञात करनी है और एफ आई एक्स आई ज्ञात करनी है। फिर ये सूत्र होता है माध्य प्रत्यक्ष विधि का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स आई ज्ञात करें। एक्स आई कैसे ज्ञात करेंगे? हमें बारंबारता दे रखी है, वर्ग अंतराल दे रखा है 11 से 13, इसका एक्स आई निकालेंगे। देखो ऊपरी सीमा सूत्र क्या होता है? एक्स आई निकालने का वर्ग चिन्ह, एक्स आई निकालने का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले क्या करें, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा दो। जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा होती है उसको जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। 13 प्लस 11 बटा 2, 13 और 11 24 होते हैं, बटा 2 क्या आ गया? 12 आ गया। तो एक्स आई का क्या आ गया? इसका 12 आ गया। फिर देखो वर्ग अंतराल 2 का दे रखा है 11 से 13, तो इनमें देखो 2 का वर्ग अंतराल आएगा सभी में। आगे देख सकते हो एक बार जोड़ के, 13 प्लस 15 5 बटा 2, 5 और 3 8, 1 और 1 2 बटा 2, 2 1 2 2 2 2 चौक 8, 14 आ रहा है। 2 2 का वर्ग अंतराल आ रहा है, ऐसे कर देंगे हम। 2 का वर्ग अंतराल है 16, 18, 20, 22, 24। हमने एक्स आई ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे? क्या है? एफ आई एक्स आई। हमें क्या ज्ञात करना है? एफ आई एक्स आई ज्ञात करना है। एफ आई एक्स आई करेंगे तो एफ आई दे रखा था, हमें एक्स आई ज्ञात कर लिया। गुणा कर देंगे, 12 सत्तो 84, 12 को 7 से गुणा करेंगे 84, 14 को 6 से गुणा करेंगे 14 6 की 84, 16 को 9 से गुणा करेंगे 16 नाम 144, 18 को 13 से गुणा करेंगे। देखो 18 एकम 18, 18 × 54, हासिल 5, 18 एकम 18 और 5 23। 20 को f से गुणा करेंगे 20f, 20f। 22 को 5 से गुणा करेंगे 22 पंजे 110, 110। 24 को 4 से गुणा करेंगे 24 चौक 96। फिर हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है? सिग्मा एफ आई ज्ञात करना है और सिग्मा एफ आई एक्स आई ज्ञात करना है। सिग्मा एफ आई ज्ञात करेंगे। सिग्मा एफ आई देखो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44 प्लस में एफ, 44 प्लस एफ, ये आ गया सिग्मा एफ आई। तो इसको जोड़ेंगे एफ आई एक्स आई को, सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखो ये जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे कंप्लीट को, 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 और 6 22, 22। तो हासिल 8 8 16, 16 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 9 33, 33 और 2 हासिल 24। देखो वापस से देखो इसको,
8 8 16, 16 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 9 33, 33 और 2 हासिल 35, 35 3 हासिल बच गई, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 3 हासिल 9। देखो आगे देखो 3 हासिल बच रही थी यहाँ, 1 2 3, 3 2 5, 5 ये एफ है, इसको नहीं जोड़े, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 हासिल 7 प्लस 20 एफ है प्लस 20 एफ, ये क्या आ गया हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। देखो अब क्या करेंगे, इस उत्तर में रख देंगे, हमारे पास ये आ गया। माध्य हमें सबसे पहले दे रखा है, माध्य क्या दे रखा था, माध्य x बार बराबर क्या दे रखा, 18 दे रखा, 18 18 यहां रख देंगे बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 752 प्लस 20 एफ बटा सिग्मा एफ आई एक्स आई 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। क्या करेंगे, बटा 1 लिख सकते हैं, इसको वज्र गुणा कर देंगे, हमें एफ का मान ज्ञात करना है, 18 को इससे गुणा करेंगे, 18 44 प्लस एफ। देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 तिया 6, 2 7 14, यहाँ 2 6 की 12 प्लस 2 एकम 2 0 एफ, ये इसको काट देंगे, 2 नाम 18, 9 बार कट गया, इसको अंदर गुणा करेंगे, 9 को 9 चौक 36 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39 प्लस 9 एफ बराबर 376 प्लस 10 एफ, ये हो गया। 9 एफ को उधर लेके जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, 376 को इधर लेके आएंगे, देखो 396 माइनस 376 बराबर 10 एफ माइनस 9 एफ, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 3 में से 3 घटाएंगे 0 बराबर एफ, एफ का मान क्या गया प्राप्त हुआ हमें, एफ का मान 20, ये आ गया। हमें हमारे पास था माध्य दे रखा था 18, माध्य का सूत्र था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारी प्रत्यक्ष विधि थी, प्रत्यक्ष विधि, ये प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमने एक्स आई ज्ञात किया, फिर एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई आया 44 प्लस एफ, सिग्मा एफ आई एक्स आई 752 प्लस 20 एफ आ गया। देखो अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से कर लिया, आप कल्पित विधि से करेंगे। देखो इसी क्वेश्चन को कल्पित विधि से करें, हमें क्या करना था, एक्स आई, अब क्या ज्ञात करेंगे, यहां सूत्र क्या होता है कल्पित विधि से, कल्पित विधि से सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई, डी आई सबसे पहले क्या करेंगे, डी आई क्या होता है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, क्या होता है कल्पित माध्य होता है, ए क्या होता है, ए बराबर कल्पित माध्य, इसमें कोई भी एक कल्पित माध्य मान लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यह 18 मान लेते हैं, मध्य मान है 1 2 3, 1 2 3, ऊपर से भी तो मध्य का मान लिया, हमें एक्स आई में से मानना होता है ए का मान, ए का मान क्या मान लिया हमने, 18 मान लिया, 18 मान लेंगे ए का मान। देखो 12 में से एक्स आई 12 दे रखा है, इसमें से 18 घटाएंगे, माइनस का 6 आएगा, 14 माइनस 18 माइनस का 4 आएगा, 16 माइनस 18 माइनस का 2 आएगा, 18 में से 18 जाएगा 0, फिर क्या आएगा 20 में से 18 जाएगा 2, 22 में से क्या जाएगा 18 जाएगा 4, 24 में से 18 जाएगा 6। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब आगे ज्ञात करेंगे हम एफ आई डी आई ज्ञात करेंगे। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें एफ आई डी आई ज्ञात करना है। एफ आई डी आई कैसे ज्ञात करेंगे, एफ आई और डी आई को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहां देखो एफ आई है, डी आई है, गुणा करेंगे, 7 6 42 माइनस का 42, 6 चौकी 24 माइनस का 24, 9 दूनी 18 माइनस का 18, 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को एफ से गुणा करेंगे 2f, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 4 को 6 से गुणा करेंगे 24। हमें क्या ज्ञात करना है, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई ज्ञात करना है। देखो
सबसे पहले प्लस की संख्या को जोड़ लें, 24 और 20 44 प्लस 20 है। ये घटाना क्या है, माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या ही घटा देंगे। देखो जोड़ो इसको, माइनस के 8 4 12 12 2 14 का 4 हाथ से ले, 4 2 6 6 1 7 1 8 84 आ गया। या घटाएंगे 24 44 में से 84 माइनस का जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 40 बचेगा। 20 एफ माइनस 40, ये सिग्मा एफ आई डी आई का मान आ गया। इसमें रखेंगे एक्स बार का मान क्या दे रखा था, पहले से 18 था, 18 बराबर ए का मान हमने क्या माना 18 माना, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 20 एफ माइनस 40 बटा क्या, सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ है, 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ हमने रख दिया मान। इस मान को क्या करेंगे, सरल करेंगे। 18 को क्या करेंगे, पक्षांतरण लेके आएंगे, 18 माइनस 18 बराबर 20 एफ माइनस 40 बटा 44 प्लस एफ। 18 में से 18 घटाएंगे, 0 आ रहा है, 0 आएगा। 20 एफ माइनस 40 बटा 44 प्लस एफ बटा 1 है, वज्र गुणा कर देंगे, ये तो 0 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे, 20 एफ माइनस 40 बराबर 44 प्लस एफ। ये हो गया, 44 एफ को गुणा करिए तो यहाँ 0 आ गया ना, 0। पक्षांतरण करेंगे, 20 एफ बराबर 40 एफ बराबर 40 बटा 20, 0 से 0 2 एकम 2 2 दूनी 4। यहां देखो 2 एफ है, 20 एफ कर दिया हमने गलती से, 2 एफ है, ये देखो 2 एफ आएगा यहाँ पे, 2 एफ 2, यहां ओनली 2 आएगा, काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 0, क्या आ रहा है एफ का मान 20, पहले भी क्या आ रहा था एफ का मान 20 ही आ रहा था। मध्य मीन्स क्या है, कल्पित विधि से भी सेम मान आ रहा है और प्रत्यक्ष विधि से भी सेम मान आया था। अब क्या करेंगे, तीसरी विधि लगाएंगे, कौन सी विधि लगाएंगे, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि को, पग विचलन विधि का सूत्र होता है एफ आई यू आई। देखो इस क्वेश्चन को देख लो कंप्लीट से, एफ आई दे रखा था, एक्स आई ज्ञात किया, फिर हमने डी आई ज्ञात किया, फिर डी आई का सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए हमने कोई कल्पित माध्य मान लिया, हमने मान लिया इसके मध्य का मान मान लिया एक्स आई में से। कल्पित माध्य किस में से मानना होता है, एक्स आई में से मानना होता है, एक्स आई में से हमने कल्पित माध्य माना। फिर एफ आई डी आई ज्ञात किया, फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इस फॉर्मूले में हमने मान रखा, कंप्लीट एफ का मान क्या आ गया 20। अब देखो तीसरी विधि याद करेंगे, कौन सी विधि है तीसरी, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है, पग विचलन विधि का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई यू आई, यू आई इसके गुणा में क्या होता है एच और होता है एच। एच क्या है, वर्ग अंतराल का अंतर, अंतर कितने का दे रखा है 2 का। एच का मान क्या आ जाएगा, यहाँ एच का मान 2 आ जाएगा। देखो एफ आई यू आई कैसे याद करेंगे, देखो यू आई का सूत्र क्या होता है, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, ये होता है। ये रखेंगे मान एक्स आई माइनस ए, फिर क्या करेंगे एफ आई और यू आई, ये याद करेंगे एफ आई एक्स यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, एच का अंतर 2 का है, 2 से भाग कर दें। एक्स आई माइनस ए तो कल्पित माध्य सेम ही मानना है 18, उसमें मानना, यहां पर विचलन विधि है, जो हमने कल्पित विधि में माना वही ए कल्पित माध्य मान लिया। एक्स आई क्या है 12, 12 में से 18 घटाएंगे, माइनस का 6, माइनस के 6 को 2 से भाग करेंगे, माइनस का 3। 14 में से 18 घटाएंगे, माइनस का 4, 2 से भाग करेंगे, माइनस का 2। 16 में से 18 घटाएंगे, माइनस का 2, माइनस के 2 को 2 से भाग करेंगे, माइनस का 1। 18 में 18 घटाएंगे 0। 20 में से 18 घटाएंगे 2, 2 में 2 का भाग देंगे एक बार। 22 में से 18 घटाएंगे 4,
4 को 2 से करेंगे भाग 2, 24 में से 18 घटाएंगे 6, 6 को भाग करेंगे 2 से 3 आ गया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, एफ आई यू आई ज्ञात करना है हमें। एफ आई ये दे रखा कंप्लीट, यू आई का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब गुणा कर देंगे, 7 या 21 माइनस का 21, 6 दूनी 12 माइनस का 12, 9 एकम 9 माइनस का 9, 13 को 0 से गुणा करेंगे 0, एफ को 1 से गुणा करेंगे एफ, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, ये आ गए। हमें क्या ज्ञात करना है, सिग्मा एफ आई और यू आई। देखो प्लस की संख्या जोड़ लेंगे, 12 10 22 प्लस एफ, माइनस की संख्या देखो 21 और 29, 30 और 12 42 हो गए, 42। इसमें से घटा देंगे 42, 22 में से माइनस के 42 घटाएंगे तो माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस की संख्या ज्यादा बचेगी, तो f माइनस 20 बचेगा, ये आ गया। अब जो सूत्र दे रखा है माध्यकल्पक विचलन विधि से, इसमें रख देंगे। माध्य हमें पहले से दे रखा था 18 बराबर ए का मान हमने 18 माना, 18 रख दिया, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या आ गया, f माइनस 20 बटा सिग्मा एफ आई हमने क्या जोड़ लिया था 44 प्लस एफ है, 44 प्लस एफ गुणा में h का मान 2 है, 2 हमने ज्ञात किया है, दे रखा है इसका अंतर वर्ग अंतराल का। देखो सोल्व करेंगे, 18 का पक्षांतरण करेंगे, 18 माइनस 18 बराबर f माइनस 20 बटा 44 प्लस एफ गुणा 2, ये 0 हो जाएगा, 0 बराबर 2 को अंदर गुणा कर दे, 2f माइनस 40 बटा 44 प्लस एफ, वज्र गुणा करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये आएगा 2f माइनस 40 बराबर 0, 2f बराबर 40, f बराबर 40 बटा 2, 2 दूनी 4 0, f बराबर क्या गया, ये f बराबर 20 आ गया। तीनों पग विचलन, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि, तीनों से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। f का मान बराबर आ रहा है सेम, f बराबर 20। फिर से देख सकते हो इस क्वेश्चन को कंप्लीट, हमने ui ज्ञात किया, ui का सूत्र xi माइनस a अपॉन h होता है, फिर इससे हमने मान निकाला, फिर fi ui को गुणा कर दिया, फिर ये मान कंप्लीट fi ui का मान आया f माइनस 20, सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi गुणा h, h इसके गुणा में होता है, ओनली a के गुणा में नहीं होता, ये सूत्र था। अब कल करेंगे माध्यक और बहुलक के क्वेश्चन करेंगे। आज हो गई माध्य विधि के तीनों विधियां हो गई है माध्य की। अगर अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।